ध्यान से, ध्यान से। सबसे पहले हम लोग आ जाओ, वही चलते हैं। सबसे पहले हम लोग राइबोस पे बात करते हैं। आप बताइए राइबोस के फार्मूला स्ट्रक्चर सबको आता है, C5H10O5, ठीक है, स्ट्रक्चर आता है, ठीक। कहां पाया जाता है? बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है जब पूछा जाता है डीऑक्सीराइबोस और राइबोस, तो बच्चे के दिमाग में केवल डीएनए और आरएनए बैठा है, बच्चे के दिमाग में केवल डीएनए और आरएनए बैठा है। क्वेश्चन आजकल आते हैं स्मार्ट, क्वेश्चन आजकल स्मार्ट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताइए एटीपी भी तो न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, एनएडी निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोटाइड है। एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। तो बताइए ना, वो तो बच्चों वाला क्वेश्चन हुआ कि आरएनए में राइबोस शुगर और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्वेश्चन स्मार्ट बन रहा है, वो आप पुराने जमाने में हो। क्वेश्चन ये है कि एटीपी में कौन सा शुगर होगा। आपको तो मालूम है कि शुगर इधर से नाइट्रोजनस बेस और इधर से फॉस्फेट बन गए न्यूक्लियोटाइड। तो भाई एटीपी भी न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा शुगर, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस। बच्चे धड़ल्ले से डीऑक्सीराइबोस कर देता है ना, अब बाद में आकर के हाय हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमें तो पढ़ाया नहीं गया था। याद रखिएगा, केवल डीऑक्सीराइबोस शुगर केवल और केवल डीएनए में मिलेगा, इसके अलावा दुनिया की कोई न्यूक्लियोटाइड में नहीं मिलेगा। दुनिया में लाखों न्यूक्लियोटाइड है, हर न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर ही होगा। एटीपी में क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नाम नहीं है डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी वर्ड नहीं जुड़ा है, नाम ने नहीं जुड़ा है डीऑक्सी एडिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसा नहीं है। तो याद रखिए कहीं भी दुनिया में न्यूक्लियोटाइड आएगा सब में राइबोस शुगर होगा, केवल डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबोस होगा। ये गांठ बांध लेना, ये क्वेश्चन आएगा, बच्चे से बनता नहीं है। उसे लगता है हर जगह डीऑक्सी राइबोस शुगर, अपने मन से मत जबरदस्ती करो, नहीं आता पढ़ाई करो ना। तो केवल और केवल डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस, बाकी हर जगह न्यूक्लियोटाइड बनेगा। साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जूलॉजी का लास्ट चैप्टर, हार्मोन वाला, सेकेंडरी मैसेंजर में नाम है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। हाँ, तो यहां पास भी न्यूक्लियोटाइड है, वहां राइबोस शुगर है। अब कुछ समझ में आया, थोड़े भेजे में बात गई, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बताया हूं, यहाँ पर सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसको सुधारिए। चलो सेकेंड चीज मैं नहीं पूछ रहा राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या डिफरेंस है, ये तो बच्चों को आता है। सेकेंड प्राइम पे सेकेंड नंबर जो कार्बन है वहां पर ऑक्सीजन मिसिंग होगा डीऑक्सीराइबोस में ना, ये तो बच्चों का क्वेश्चन है, ये सब अब खत्म हो गया। अब थोड़े स्मार्ट क्वेश्चन पढ़ो। चलिए अब हम लोग आ जाए ध्यान से। ये बताइए हमें पढ़ना है माल्टोज, हमें पढ़ना है माल्टोज। अब आप आंसर कीजिए, माल्टोज किससे बना है? सर 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बना है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बना है। आपस में बॉन्ड का नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरह से अब आएगा लैक्टोज, लैक्टोज बोलिए किससे बना है? किससे बना है? डाइमर है। सर 1 यूनिट ग्लूकोज है और 1 यूनिट सर गैलेक्टोज है, 1 यूनिट सर गैलेक्टोज है, 1 यूनिट गैलेक्टोज, दूसरा ग्लूकोज। सर कहां दिया एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में है केमिस्ट्री में ये पूरा फिगर दिया है, वहां बॉन्ड पढ़ लीजिएगा। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। पहले गैलेक्टोज होगा फिर ग्लूकोज होगा, ये भी लिखने आना चाहिए। अपने मन से नहीं ग्लूकोज गैलेक्टोज, अरे कहां, अल्फा बॉन्ड है बीटा है, आना चाहिए। और तीसरा आपको सेलोबायोज, जो नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। सेलोबायोज एक्चुअली में सेलुलोज का छोटा भाई है। यहां एक ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएगा, बॉन्ड बीटा 1,4 तो सेलोबायोज क्या होता है? डाइमर है, 2 ग्लूकोज का डाइमर है, बॉन्ड बीटा 1,4 नीट में 2 बार क्वेश्चन आया।
हालांकि हमें बुकलेट में नहीं मिलता, इसलिए हम लोग छोड़ देते। तो सेलोबायोस सेलुलोज का छोटा भाई है। चलिए अब एक आएगा ट्री हेलोज। ट्री हेलोज सर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सर ये क्या है? ये भी 2 ग्लूकोज का डाइमर है, ये भी 2 ग्लूकोज का डाइमर है, लेकिन बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके बीच जो बॉन्डिंग है अल्फा 1 1 है, अल्फा 1 1 है, अल्फा 1 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा सुक्रोज का। सुक्रोज का जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। बॉन्ड याद रख के जाइएगा, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये केमिस्ट्री में याद करना है, क्योंकि केमिस्ट्री के सिलेबस में। हाँ बायोलॉजी में बॉन्ड नहीं याद करना, लेकिन केमिस्ट्री में बॉन्ड आ चुका है, नीट में बन सकता है क्वेश्चन। तो अब बताइए ध्यान से, मुझे ये क्वेश्चन इसलिए बताना था क्योंकि एक फैक्ट याद करना है। एक वर्ड आएगा रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, अच्छे से करना, ये क्वेश्चन 100% आएगा। और एक आएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बहुत अच्छे से, यहां पर बच्चा ट्रैप हो जाता है। एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, यहां देखिएगा। रिड्यूसिंग शुगर वो होगा जिसके अंदर में, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से सुनना, ये फंक्शनल, मान लीजिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे अगर OH फ्री है, फंक्शनल ग्रुप पे OH फ्री है, अगर रिंग फॉर्म में फंक्शनल ग्रुप पे जो OH अगर फ्री है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। वो टॉलेंस रिएजेंट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पे पॉजिटिव टेस्ट देगा, वो रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। अगर सर रिंग नहीं है, चेन है, तो अगर चेन है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप CHO है या कीटोन है, वो बच्चा फ्री फॉर्म में होना चाहिए। 2 मैंने रूल बताए। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहेंगे? अगर तुमने रिंग फॉर्म लिया तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप है उसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, उस पे OH फ्री होना चाहिए। अगर चेन फॉर्म है तो फंक्शनल ग्रुप पूरी तरह से फ्री होगा, वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो जितने मोनोसेक्राइड है सब में OH फ्री होगा, सभी के सभी मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर, सभी के सभी, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन फंसोगे कहा? डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में सारे डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग, सारे डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग एक्सेप्ट, यही क्वेश्चन नीट का सबसे फेवरेट बोल रहा हूं, VVI लिख लो, VVI लिख लो, इस साल पूछा ही जाएगा, हर साल पूछा जाता है। याद रखना सुक्रोज, याद रखना सुक्रोज। और ट्री हेलोज को छोड़ दीजिए, ट्री हेलोज को छोड़ दीजिए, सारे रिड्यूसिंग होंगे। सर क्यों? सर सारे रिड्यूसिंग है, सर क्यों? हमने तो रट्टा मार लिया पहले से कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, और साथ साथ आज सी का ट्री हेलोज। सर ये ट्री हेलोज होता कहां है? इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में, इंसेक्ट्स का जो फ्लूइड पार्ट है वहां होता है। सर क्यों? रीजन सीखो, रट्टा नहीं मारना, रीजन सीखो। सुक्रोज में क्या होता है? एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है, आपने बना के देखा होगा, और एक बच्चा फ्रक्टोज है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 पे है, उसका OH हाँ, उसका OH इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्ड बनाने में, उसका OH इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्ड बनाने में। और जो फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 है, उसका भी OH फ्यूज हो जाएगा, दोनों के OH रिएक्ट कर जाएंगे, दोनों के OH रिएक्ट कर जाएंगे। तो दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उस पे जो OH फ्री थे, दोनों रिएक्ट कर गए, अब फ्री नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप पे, फंक्शनल कार्बन पे OH फ्री नहीं है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग। 1 2 बॉन्ड बनाया था ना, 1 पे OH था, 2 पे OH था, दोनों रिएक्ट कर गया। एनसीईआरटी में आज जा करके केमिस्ट्री में देखिएगा सुक्रोज का स्ट्रक्चर, 1 पे OH उधर, सुक्रोज का 2 पे OH, फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर गए, OH दोनों इन्वॉल्व हो गया, फ्री नहीं है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग। सेम कहानी ट्री हेलोज में अल्फा 1 1 है ना, तो पहले वाले ग्लूकोज का OH, दूसरे वाले ग्लूकोज का OH 1 1,
जिसपे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन थे इन्वॉल्व हो गए, नॉन रिड्यूसिंग। ये रट्टा मार लेना, एक लाइन में बोल दूं, सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग, सारे डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज। क्या ये बात गांठ बन गई? क्या ये तुम्हें याद आ गया? बोलो फटाफट, समझ में आया या ऊपर से गया? समझ में आया या ऊपर से गया? फटाफट बोलो, हैंड रेस करो। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर टफ लगता है, क्योंकि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चे को चाहिए रटना। ब्रेन शुगर कौन है, तो मिल्क शुगर कौन है, और रट करके लगता है हमें बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से आ गया। नहीं आएगा, तुम फंसोगे, केमिस्ट्री में फंसोगे। एक साल 17 क्वेश्चन आ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स। चलो आगे चलते। अब आ जाओ पॉलीसेक्राइड पे फटाफट। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड दो तरह के, एक होमो और एक हेट्रो। एक होमो एक हेट्रो, ध्यान से सुनिए। होमो में सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या? सेलुलोज। बस याद रखिए सेलुलोज, ये लीनियर होगा, कोई ब्रांचिंग नहीं है, केवल क्या होगा, एक लाइन याद रखिएगा, लीनियर होगा। बॉन्ड बीटा 1,4 बनेंगे, और बीटा 1,4 जो बॉन्ड है उसे हम तोड़ नहीं सकते, हमारे अंदर का एंजाइम नहीं तोड़ सकता, इसलिए तुम खाते तो हो, सेलुलोज अनडाइजेस्टेड फॉर्म में निकल जाता है। खा लिया, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में निकल गया। इसलिए जिसका पेट का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोलता है सेलुलोज रिच फूड खाइए। सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाएगा, पानी को स्टोर करेगा, खींचेगा, तो मूवमेंट अच्छा होगा, फूड का डाइजेशन अच्छा होगा। इसलिए आपने देखा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, ये तो रट्टा मार ही लिया होगा आपने। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। ठीक है, अब सेकंड पढ़ना है, होमोपॉलीसेक्राइड में आपको पढ़ना है स्टार्च। स्टार्च के दो पार्ट, जो पार्ट अनब्रांच्ड है उसका नाम एमाइलोज, और जो पार्ट ब्रांच्ड है उसका नाम एमाइलोपेक्टिन। देखिए मैंने ब्रांचिंग दिखाने की कोशिश की, तो जो पार्ट लीनियर वाला पार्ट है एमाइलोज, और जो पार्ट ब्रांच वाला एमाइलोपेक्टिन, लगभग 20% एमाइलोज और 80% एमाइलोपेक्टिन। जहां भी एमाइलोज में आए तो ये ग्लूकोज जो बॉन्डिंग है, कौन सा बॉन्ड? अल्फा 1,4 हो गया। एमाइलोज में कौन सा बॉन्ड? अल्फा 1,4, खत्म। अब नहीं करना है कुछ भी, हो गया, खत्म हो गया। एमाइलोपेक्टिन में जहां भी देखिए लीनियर चल रहा है, अनब्रांच वाला पार्ट है अल्फा 1,4, लेकिन जहां पास ब्रांचिंग होगा, जहां पर देखो ब्रांचिंग होगा, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड जहां ब्रांचिंग होगी वहां होगा अल्फा 1,6, याद कर लीजिएगा। एमाइलोपेक्टिन लीनियर वाला पार्ट अल्फा 1,4, जहां ब्रांचिंग हुई अल्फा 1,6। अब देखो एमाइलोज एनसीईआरटी कहता है वो अनब्रांच है बट हेलिकल है, और जब आयोडीन डालिएगा तो इसी हेलिक्स में आयोडीन ट्रैप हो जाएगा, और वो आयोडीन टेस्ट पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ब्लू ब्लैक टेस्ट देगा। ये नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। हेलिकल स्ट्रक्चर है, आयोडीन ट्रैप हो गया एमाइलोज में, इसलिए वो ब्लू ब्लैक टेस्ट देगा। सेलुलोज लीनियर था, नॉन हेलिकल था, इसलिए ब्लू ब्लैक टेस्ट नहीं देगा। ये एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए, स्टार्च सर कैसा है? ये भी होमोपॉलीसेक्राइड, केवल ग्लूकोज से बना है भाई, कोई डिफरेंट नहीं है। आगे चलिए सर, ग्लाइकोजन भी बता दीजिए और कहानी खत्म कीजिए। चलिए, ग्लाइकोजन को कहते हैं एनिमल स्टार्च। हमारे अंदर फूड स्टार्च के फॉर्म में तो नहीं हो रहा है, वो तो प्लांट करता है, हम लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आलू खाया, स्टार्च टूटा, ग्लूकोज में टूट गए, और वापस से वो ग्लाइकोजन बन करके हमारे लीवर में, हमारे मसल सेल में, हमारे ब्रेन सेल में वो जाके स्टोर हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन आया था, मोस्टली कहां स्टोर्ड है, आंसर लीवर, मोस्टली कहां है, लीवर। सर ग्लाइकोजन होमो या हेट्रो, होमो, केवल ग्लूकोज से बना है, केवल ग्लूकोज से बना है, अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। सर स्ट्रक्चर याद करना है क्या, एक लाइन में याद करा देता हूं, एक लाइन में याद कराता हूं। ग्लूकोज इज द हाईली ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ, हाईली ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ, हाईली ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन। बस खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म। हाईली ब्रांच फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन, यानी जो आपने एमाइलोपेक्टिन पढ़ा, बस देखिए यहाँ एमाइलोपेक्टिन जो बताया था, देखो ये एमाइलोपेक्टिन, ये एमाइलोपेक्टिन है, यहाँ ब्रांचिंग, यहाँ ब्रांचिंग। तो सर ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन में देखिए, ग्लाइकोजन में देखिए, ग्लाइकोजन में देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। ब्रांचिंग ज्यादा है, 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 यहाँ ब्रांचिंग का लेवल ज्यादा है। तो बस हाईली ब्रांच फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन, खत्म। बॉन्ड जहां लीनियर होगा अल्फा 14 और जहां ब्रांच होंगे अल्फा 16, खत्म कहानी। अब कुछ नहीं पढ़ना, खत्म खत्म, अब नहीं पढ़ना है, अब नहीं पढ़ना है। बोलो यहां तक क्लियर है, बॉन्ड क्लियर हो गए, फटाफट बोलो बॉन्ड क्लियर हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज अ एमाइलोज, क्लियर है, अल्फा 14, एमाइलोपेक्टिन लीनियर अल्फा 14, जहां ब्रांच अल्फा 16, हाईली ब्रांच्ड ग्लाइकोजन, खत्म। चलो अब एक वर्ड आएगा एनसीईआरटी में मिलेगा, इनुलिन। इंसुलिन नहीं रे भाई, इंसुलिन नहीं, इनुलिन। सर इनुलिन क्या है बताइए, ये बेटा फ्रक्टोज का पॉलीमर। सर कहां से निकाला जाता है, एक डहलिया बल्ब से, डहलिया बल्ब के जो रूट होता है ना, वहां से निकालते। फायदा, हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है, हमारे अंदर डाइजेस्ट होता नहीं, हमने ले लिया और किडनी से पास आउट हो गया। तो किडनी के फंक्शन में, जीएफआर में, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में डिटेक्ट करने में इनुलिन का यूज होता है। किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। होमो या हेट्रो, केवल फ्रक्टोज है, केवल फ्रक्टोज है, हो गया। अब कंट्रोवर्शियल चीज फिर से बोलूं, काइटिन क्या है, बच्चा यहां कंफ्यूज होता है, नीट में कर क्वेश्चन भी आया, आंसर निकलेगा हेट्रोपॉलीसेक्राइड। लेकिन याद रखिएगा काइटिन जो है होमोपॉलीसेक्राइड है, केवल मॉडिफाइड शुगर नैग से बना है, केवल मॉडिफाइड शुगर नैग से बना है, और इसमें नाम वाम नहीं है, नैम वैम नहीं है, केवल नैग, बहुत सारे नैग जुड़ गए, काइटिन बन गया। कहां पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, फंगस के सेल वॉल में, इसलिए नाम फंगल सेलुलोज, फंगल सेलुलोज। फिर से क्लियर कर दूं, काइटिन होमोपॉलीसेक्राइड करके आइएगा, काइटिन हेट्रो मत कीजिएगा, होमोपॉलीसेक्राइड कर दीजिएगा। तो सारे बॉन्ड अच्छे से याद रखना है, कहीं पर बॉन्ड में गड़बड़ नहीं करना है। चलो तो अब मैं 10 क्वेश्चन इस पे पूछ लेता हूं, अब मैं 10 क्वेश्चन इस पे फटाफट पूछ लेता हूं। अब यूज करते, कॉन्सेप्ट दे दिया, अब बताओ, ये बताओ फटाफट, माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट ऑफ, चलो माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट ऑफ, फटाफट बोलो, माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। कौन सा बॉन्ड होगा, सर अभी तो याद नहीं है, बोलिए। माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, बोलिए कौन सा बॉन्ड होगा, अल्फा 14, अल्फा 14, अरे मुझे भी लिख करके लाना पड़ता है, ठीक है, अल्फा 14, अल्फा 14, अल्फा 14। चलो ये बताओ, ये बताओ, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्फा 12, अल्फा 12, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। चलो ये बताओ, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, बोलो फटाफट। ऑल मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग इन नेचर, हो गया। ऑल डाइसेक्राइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर एक्सेप्ट, ऑल डाइसेक्राइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर एक्सेप्ट केवल सुक्रोज। मैंने बताया है अभी, सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज, सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज, ठीक है। ये बताइए ट्रीहेलोज पाया कहां जाता है, ट्रीहेलोज पाया कहां जाता है, किसी को याद,
हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स, हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में, हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में। चलो ठीक है, ये बताओ अगर अगर यहां से ध्यान से सीखना, ये बताओ ध्यान से, जितने पॉलीसेकेराइड है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, जितने पॉलीसेकेराइड है रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? सर नॉन रिड्यूसिंग। सर क्यों? बच्चे आपके अंदर में ये चीज आ सकता है। सर आपने बोला, देखो सर इसी सेलुलोज बनाया, ग्लूकोज 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 ढेर सारा हजारों बनाते। सर आपने क्या बोला था कि अगर अगर एनोमेरिक कार्बन पे जिसपे फंक्शनल ग्रुप है उस पे OH अगर फ्री है तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो सर सेलुलोज, इमाइलोज, इमाइलोपेक्टिन ये भी रिड्यूसिंग है। अरे सर एक जगह तो OH तो फ्री हो गए ना, एक जगह तो होगा ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। लेकिन सोचो, अरे हजारों यूनिट है, हजारों यूनिट है, सब OH बच्चा, सब OH फंक्शनल ग्रुप का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में चला गया, बॉन्ड में चला गया, केवल एक एंड, एक बच्चा, हजारों में केवल एक राइट साइड वाला OH वहां फ्री है, OH एक फ्री है, तो हम लोग उसे रिड्यूसिंग नहीं मानेंगे, केवल रिड्यूसिंग एंड कह देंगे। मत मानिएगा रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। हाँ उसके अंदर तुम बोलोगे सर लास्ट वाला तो फ्री रहेगा, उसे केवल बोल देंगे रिड्यूसिंग एंड तो है, लेकिन हम ओवरऑल देखेंगे हजारों है। अरे हजारों में एक के पास है ना, बाकी के पास तो नहीं है, इसलिए हम याद कर लीजिएगा पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग, पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग। चलो बताओ, इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ, इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ, फटाफट बोलो, इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ आंसर फ्रक्टोज, आंसर फ्रक्टोज। इनुलिन होमोपॉलीसेकेराइड हेट्रोपॉलीसेकेराइड, इनुलिन होमोपॉलीसेकेराइड हेट्रोपॉलीसेकेराइड, होमो या हेट्रो? आंसर होमोपॉलीसेकेराइड। चलो ये बताओ ध्यान से, काइटिन इज द होमो और हेट्रो, काइटिन इज द होमो और हेट्रो? आंसर होमोपॉलीसेकेराइड, आंसर होमोपॉलीसेकेराइड। चलो ठीक है, यानी याद रखिएगा बहुत अच्छे से ध्यान से। चलो ये बताओ, हु इज नोन एज फंगल सेल्यूलोज, हु इज नोन एज फंगल सेल्यूलोज? बोलो फंगल सेल्यूलोज किसे कहेंगे? आंसर काइटिन। हु इज नोन एज एनिमल स्टार्च, हु इज नोन एज एनिमल स्टार्च? आंसर, आंसर ग्लाइकोजन, फंगल स्टार्च, ठीक है, आंसर ग्लाइकोजन। अरे फंगस के अंदर में स्टोर्ड मटेरियल कौन है? ग्लाइकोजन ना। हाँ चलो नेक्स्ट बताना ध्यान से, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ? आंसर बोलो, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ? आंसर सेल्यूलोज, आंसर सेल्यूलोज। अरे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोला है, अभी प्रोटीन नहीं बोला कि रुक इसको आंसर कर दिया, अभी मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोला सेल्यूलोज। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ? आंसर, आंसर रुबिस्को, आंसर रुबिस्को। चलो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड? ठीक है, आंसर इज द कोलाजन। हु इज नोन एज मिल्क शुगर? चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हु इज नोन एज मिल्क शुगर? लैक्टोज। हु इज नोन एज ब्रेन शुगर? हु इज नोन एज ब्रेन शुगर? ब्रेन शुगर गैलेक्टोज। All fruit contain fructose except, all fruit contain fructose except grapes में ग्लूकोज होगा, grapes में ग्लूकोज होगा। Who is known as table sugar, cane sugar, commercial sugar? Table sugar, cane sugar, commercial sugar? आंसर सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। 360? आंसर 360, करेक्ट इनकरेक्ट? 360 होगा क्या? नहीं, आज से गलती नहीं करेंगे, 360 माइनस 18 करेंगे, 360 माइनस 18 करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, बच्चा हड़बड़ाहट में गलत करता है। ठीक है, चलो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आप बताओ, आप क्यों करते हैं, आप पूछते हैं सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। चलो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड,
सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड, केवल शॉर्ट ट्रिक बता दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट ट्रिक केवल चलेगा। CM, विच एमाइनो एसिड इम्यूनो ग्रुप कंटेनिंग, इम्यूनो एमाइनो एसिड, एमाइनो नहीं इम्यूनो है, एमाइनो नहीं इम्यूनो है। आंसर प्रोलीन, आंसर प्रोलीन। दो एमाइनो एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, फार्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। किसी को याद? ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन, नया चीज सीखा होगा आज। ये सब जेई का क्वेश्चन है, कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तुम लोगों को लगता है टाइम पास में, बहुत सारे बच्चे सोते रहते हैं, एग्जाम में पता चलेगा। ठीक है, ये बताओ सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड कौन कौन से, सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड कौन कौन से? अर्जिनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। ठीक है, ये बताओ ग्लूकोज को अगर हमने प्लेन पोलराइज पे डाल दिया तो वो डिक्स्ट्रो होगा, लिवो होगा? ग्लूकोज डिक्स्ट्रो या लिवो? कैपिटल डी नहीं लिखना है, मैंने मना किया है। वो प्लस होगा, डिक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, इसलिए डेक्स्ट्रोज शुगर कहेंगे, और फ्रक्टोज को लीवोलोज कहेंगे, फ्रक्टोज को लीवोलोज कहेंगे, फ्रक्टोज को लीवोलोज कहेंगे ना। अब क्लियर है? पायरान फ्यूरॉन क्लियर है? अच्छा बताओ, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर कंटेनिंग रिंग है, पायरान या फ्यूरॉन? 5 F से 5, अरे 5 F से होता है ना फ्यूरॉन। 6 मेंबर रिंग है, बोलिए क्या कहेंगे? ठीक है, और फिर से मैं बोल दूं, रिड्यूसिंग नेचर किसे कहेंगे? बोले सर एनोमेरिक कार्बन, जहां फंक्शनल ग्रुप है ना वहां OH अगर फ्री है, रिड्यूसिंग, OH खत्म हो गया नॉन रिड्यूसिंग, OH खत्म हो गया नॉन रिड्यूसिंग। दो ऐसे मोनोसेकेराइड का नाम बताइए जो नॉन रिड्यूसिंग है, दो ऐसे मोनोसेकेराइड का नाम बताइए जो नॉन रिड्यूसिंग है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने जो स्टेटमेंट बोला है, अरे मैंने मोनोसेकेराइड बोला, 0 लड्डू, अरे भाई सुक्रोज कहाँ हो तुम लोग? मैंने बोला ऐसे दो मोनोसेकेराइड का नाम बताइए, मोनोसेकेराइड सारे रिड्यूसिंग, अरे वो तो डाइसेकेराइड है, वो तो डाइसेकेराइड है। चलो, हाईली ब्रांच फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन इज नोन एज, हाईली ब्रांच फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन इज नोन एज, हाईली ब्रांच फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन इज नोन एज ग्लाइकोजेन। आंसर ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन में कौन कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा बताइए? जहां पास ब्रांचिंग होगी कौन सा बॉन्ड होगा? आंसर अल्फा 1,6, और जहां अनब्रांच होंगे अल्फा 1,4, जहां अनब्रांच अल्फा 1,4, जहां ब्रांचिंग अल्फा 1,6, दोनों तरह के बॉन्ड पाए जाएंगे। ये अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है? तो मेरे से अब तुम्हारा थोड़ा सा क्लियरिटी बन गया है, अब क्लियरिटी बन गया है, अब टेंशन नहीं, अब बॉन्ड वॉन्ड में टेंशन नहीं होगा। अब बताइए ध्यान से, ठीक है? अब मैं फटाफट, मुझे बोलने दीजिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिएगा फिर मैं क्वेश्चन बोलूं, ठीक है? सर एंजाइम, ध्यान से सुनिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिएगा। एंजाइम दो तरह के, ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन से बने हैं, केवल प्रोटीन से बना है, उसे कहेंगे सिंपल एंजाइम, उसे कहेंगे सिंपल एंजाइम, ठीक? केवल प्रोटीन से बना है। लेकिन कुछ एंजाइम कॉन्जुगेटेड होंगे, उसमें कोई और पार्ट भी, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी जुटा होगा, कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहलाएगा ना। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन वाला पार्ट तो होगा ही होगा, साथ में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट होंगे जिसका नाम है कोफैक्टर, जिसका नाम होगा कोफैक्टर। तो ये प्रोटीन वाला पार्ट और ये कोफैक्टर दोनों मिलेंगे तो ये कहलाएगा बच्चा होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। पेन है ना, पेन में जो कैप है वो कोफैक्टर है, और जो पेन मेन वाला पार्ट है वो क्या है? एपो एंजाइम है, वो बच्चा एपो एंजाइम है। तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर होलो एंजाइम। अब देखो सर कोफैक्टर कितने तरह के, ध्यान से सुनिएगा। कोफैक्टर हो सकता है ऑर्गेनिक हो सकता है ऑर्गेनिक हो सकता है ऑर्गेनिक, प्रोटीन का बना नहीं होगा, प्रोटीन वाला पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट कोफैक्टर। ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक होगा तो उसके अंदर मेटालिक आयंस आ जाएंगे, मेटालिक आयंस आ जाएगा, और ये नीट के पेपर में क्वेश्चन आया था, लूजली अटैच होगा, लूजली अटैच होगा, हेल्प करेगा,
जैसे जिंक होगा, मोलिब्डेनम होगा, कोबाल्ट होगा, आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा। ठीक है सर। ऑर्गेनिक हुआ तो फिर से ऑर्गेनिक दो तरह के, अगर ऑर्गेनिक है और वो अगर लूजली अटैच है, बहुत ही लूजली अटैच है, जब जरूरत पड़ा तो जुटा, ट्रांजेंटली एनसीईआरटी लिखता है, ट्रांजेंट, जब जरूरत पड़ा एंजाइम को तब जुटा, तो उसका नाम कोएंजाइम। लेकिन वो हमेशा के लिए जुड़ा है, बहुत टाइट जुटा है, निकलेगा ही नहीं, तो नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, अच्छे से सीख लीजिएगा। ऑर्गेनिक दो तरह के, टाइटली जुटा है, निकलेगा ही नहीं, हमेशा जुड़ा हुआ है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। लूजली जुटा है, ट्रांजेंटली जुड़ा है, जब जरूरत पड़ता है तब जुटेगा, कोएंजाइम। तो बस डिफरेंस क्या, टाइटली अटैच प्रोस्थेटिक, लूजली अटैच कोएंजाइम। सर एग्जांपल, आपकी एनसीईआरटी एग्जांपल देती है हीम ग्रुप के बारे में, जैसे हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप होता है ना, टाइटली अटैच। सर हम तो एंजाइम पढ़ रहे हैं, हाँ, तो एनसीईआरटी बोलता है कि यहां पास परऑक्सीजोम एक सेल ऑर्गेनेल है, उसके अंदर में दो एंजाइम है, एक का नाम है पर और एक का नाम है कैटालेज। परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा और कैटालेज हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ेगा, खुद बनाता भी है खुद तोड़ता भी है। इसलिए मेटाबॉलिज्म ऑफ परऑक्साइड कौन किया, जिस ऑर्गेनल ने किया उसी का नाम परऑक्सीजोम, परऑक्साइड बनाया और परऑक्साइड को तोड़ा भी। तो यहाँ परऑक्सीडेज और कैटालेज है, उस एंजाइम में हीम ग्रुप होता है तभी वो काम कर पाता है, हीम ग्रुप नहीं होगा काम ही नहीं करेगा, हमेशा के लिए अटैच है। एनसीईआरटी के दो एग्जांपल, परऑक्सीडेज, कैटालेज। कहां होगा सर, परऑक्सीजोम में, परऑक्साइड बनाएगा एक और एक परऑक्साइड को तोड़ेगा। सर कोएंजाइम, जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट है, सी के भी हो सकते हैं, जैसे कि नैड आ गया, नियासिन से बना है, फैड आया, फ्लेविन से बना है, कोएंजाइम आया, पेंटाथोनिक एसिड से बना है। ये नाम सुनते हो ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वहां कौन आ रहा है भाई, तो फैड आ रहा है। यहाँ ये डिहाइड्रोजन, वहां कौन आ रहा है भाई हेल्प करने के लिए, नैड आ रहा है। तो ये नैड, फैड, एनएडीपी जो है वो कोफैक्टर है ना, किससे बने, तो ये डेराइव्ड फॉर्म है, किससे, विटामिन से। तो फिर से सुनिए मेरे तरफ देखिएगा ध्यान से। एंजाइम कॉन्जुगेटेड क्या है, ये मेन प्रोटीन का पार्ट है, एपोएंजाइम, ये कोफैक्टर, जोड़ दिया होलो एंजाइम, फंक्शनल। कोफैक्टर अकेले कोई काम नहीं, एपोएंजाइम अकेले कोई काम नहीं, जुड़ गया होलो एंजाइम, फंक्शनल। अब कोफैक्टर कैसा, तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी, सर दो पार्ट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिजिकल भूल जाइए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हो सर, मेटामेटल के बारे में, मेटालिक आयंस। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हो सर, कुछ धंसता है दिमाग में जाता है, कुछ ऊपर से बाउंस करता है, तो जो धंस गया दिमाग में घुस गया प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो बेटा ऊपर से गया बेंजीन वाला, टॉलेंस रिएजेंट, हेल वुलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन ना, हॉफमाइड, ब्रोमामाइड रिएक्शन, क्या है, ठीक है ना, कंडेंसेशन क्या, कैनिजारो रिएक्शन है, क्या है, तो वो अगर लूजली अटैच है कोएंजाइम, टाइटली अटैच है प्रोस्थेटिक। एग्जांपल याद रख के जाइएगा, जिंक क्या करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज रुबिस्को को एक्टिवेट करेगा, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज नाइट्रेट रिडक्टेज को करेगा। कोएंजाइम मेनली किससे बने, विटामिन बी के डेराइव्ड फॉर्म है। चलो अब बताओ किसे समझ में आ गया ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन नीट में बनता है, बच्चे को गोल होता है। चलो क्लियर है, आ गया समझ में, मेरे से फटाफट हैंड रेस करो, आगे बता दूं कुछ, 4 मिनट है, 4 मिनट में बहुत सारा चीज सीखेंगे। एनसीईआरटी ने एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किए, सर शॉर्ट ट्रिक, OTH LIL, एनसीईआरटी ने
एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया। अपने मन से मत करना, सीक्वेंस में। सीक्वेंस में सर क्या है सीक्वेंस? अरे हर एंजाइम का स्पेशल नाम है, वो देता है बच्चा इसी नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने हर एंजाइम का स्पेशल नामांकन किया है, नोमेनक्लेचर किया है। हर एंजाइम का इसी नंबर है, एंजाइम कमीशन नंबर है, जो 4 डिजिट का बना है। जैसे मिल जाएगा 2411, तुम्हें पता ही नहीं चले सर क्या है ये ना। तो ये क्या है? तो ये 4 डिजिट का है। पहला चीज क्लास को बताएगा, फिर सब क्लास को बताएगा, क्लास नंबर 2, उसके अंदर सेक्शन है 4, सब क्लास, और लास्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसा रिएक्शन परफॉर्म करेगा। बताता हूं सर, OTH LIL सीक्वेंस में याद रखिएगा, पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाला ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करेगा ट्रांसफिरेज, ठीक है। तीसरा पानी के हेल्प से तोड़ने वाला हाइड्रोलेज, चौथा बोलिए क्या है? लाइएज है, बिना पानी के हेल्प से तोड़ेगा। आइसोमेरेज और L फॉर लाइगेज, जोड़ने वाला, 2 सबस्ट्रेट को जोड़ करके नया प्रोडक्ट बनाए, लाइगेज, DNA लाइगेज। तो ये आप इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफिरेज, तीसरा हाइड्रोलेज, पानी की हेल्प से तोड़ो, लाइगेज, बिना पानी की हेल्प से तोड़ो, आइसोमेरेज, L फॉर लाइगेज, जोड़ने वाला। तो ये याद करके जाइएगा, कोई गड़बड़ नहीं करना है। अब और थोड़ी सी बातें कर ले, 2 से 3 मिनट है, जितना हो सकता है बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एंजाइम बड़ा टॉपिक है, एंजाइम बड़ा टॉपिक है। हाँ, क्वेश्चंस क्या आएंगे? एंजाइम कैसे नेचर के होते, इसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बोलिएगा गलत स्टेटमेंट है, आंसर होना चाहिए मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्योंकि कुछ एंजाइम एक्सेप्शनल है, RNA से बने हैं, राइबोजाइम वाले। सेकेंड एंजाइम से क्वेश्चन बनेगा, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। एंजाइम रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। तीसरा, एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस? अरे एंजाइम प्रोटीन का बना है, मेनली टर्शियरी स्ट्रक्चर का बना है, हाईली सेंसिटिव है, हाई टेम्परेचर पे टूट जाएगा, डीनेचर, हाई पीएच पे, लो पीएच पे डीनेचर हो जाएगा। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को पसंद है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो ये सेंसिटिव है। तो पूछा जाएगा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम, डिफरेंस क्या है बोल दीजिएगा। ये सेंसिटिव है, हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपको बच्चा 2 ग्राफ आएगा, फिर पूछा जाएगा केम क्या होता है, Vmax/2। हाँ सर, ये बेल शेप का ग्राफ समझ में नहीं आता तो टाइम हो गया फिनिश। अगर बोलो तो मैं आज ही करा देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा एंजाइम खत्म कर दूंगा। हाँ या ना में बोलो, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, बोलो तो खत्म कर दूंगा। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आज ही खत्म करते हैं, क्योंकि मैं बायोमोलिकुलर 10-12 घंटा पढ़ा सकता हूँ। इतना कंटेंट है कि बिना कुछ किए हुए 10 घंटा पढ़ा दूंगा। चलो ठीक है, तो आज मैं कर लेता हूँ। मेरे से 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद एंजाइम को डिटेल से करें, क्योंकि एंजाइम टाइम मांगता है। चले ठीक है।